दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। दोस्तों इस वीडियो में जानकारी बताने वाला हूं। यह जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के तमाम कोर्सों के तमाम छात्र छात्राओं के लिए है। चाहे आप एग्जाम्स को लेकर के अपडेट चाह रहे हैं या रिजल्ट को लेकर के अपडेट चाह रहे हैं। एग्जाम्स और रिजल्ट को लेकर के अभी तक क्या अपडेट है, साथ में आप लोगों के एग्जाम्स क्यों नहीं हो रहे हैं और रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो भी जानकारी आएगा मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम दे दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए सभी इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यह जानिए कि छात्र छात्राओं की ओर से जब भी पार्ट 1, पार्ट 2 या अन्य छात्र छात्राओं के रिजल्ट को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूछा जाता है तो उनके ओर से वही घिसा पीटा जवाब दिया जाता है कि इसकी फैसला कोर्ट में सुनाई जाएगी। अगर कोर्ट में फैसला यूनिवर्सिटी के पक्ष में आती है तब रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी के पक्ष में नहीं आती है तब क्या किया जाएगा, तो ये जो डेटा सेंटर के अधिकारी है उनसे बात विमर्श करके इस मामले को सलटाया जाएगा। यह घिसा पीटा जवाब हरदम आता रहता है। देखिए भाई, आप ऐसा करते करते कितना दिन हो गया, कितना महीना हो गया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। साथ में हम लोगों के जो अगले पार्ट की एग्जाम्स होनी है उसमें भी देरी हो रही है। तो आखिरकार जो बात आप कोर्ट के बाद करिएगा वो आप पहले क्यों नहीं कर लेते हैं, आपस में बात विमर्श कर लेते हैं। देखिए, कोर्ट की ओर से जब भी एविडेंस मांगा जाता है यूनिवर्सिटी से तो यूनिवर्सिटी कोई भी एविडेंस जमा नहीं करती है, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। साक्ष्य रहेगा तब ना आपको कोर्ट में केस लड़िएगा। बार बार डेट पे डेट मांग लेता है और अपना छुटकारा पा लेता है। यही करता है यूनिवर्सिटी प्रशासन हमेशा। अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि किसकी गलती है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि डेटा सेंटर की कोई गलती नहीं है। मैंने कल के दिन लगभग आधे घंटे तक डेटा विभाग के अधिकारियों से बात किए तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे बात है, हमारा जो टेंडर था वो टेंडर खत्म होने पर था, तो उन्होंने बताया भी नहीं कि आपका टेंडर खत्म होने वाला है या आप काम नहीं करिएगा। और यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि आप नए सत्र वाले छात्र छात्राएं जो BSc BCom वर्ष 2021 से 24 वाले हैं उनका एडमिशन लीजिए, क्योंकि सेशन बहुत ही लेट हो रहा है, बाद में मैनेज कर लिया जाएगा। तो जब डेटा सेंटर की ओर से नए सत्र वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन लेना शुरू हो गया, एडमिशन ले लिया गया और 2022 आया, जब का टेंडर खत्म हो गया तब उनको कहता है कि आप पूरा का पूरा डेटा नए वाले डेटा सेंटर को दे दीजिए। इतना बात सुनकर डेटा सेंटर के अधिकारी चौंक गए और उन्होंने कहा कि यह कैसा बात हुआ। और उस टेंडर में साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी एजेंसी किसी काम को शुरू करती है तो खत्म होने तक पूरी की पूरी जिम्मेवारी उसी की रहती है, न कि आधा काम कोई और करे और आधा कोई दूसरा करे। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में जो पैसा है बकाया उनको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो डेटा सेंटर फंस गया है। उनको बताया जाए कि आप काम नहीं करिए, आपका टेंडर फेल हो चुका है, आप काम नहीं करिए। यहाँ पे उनका पैसा फंसा हुआ है। 1,00,000-2,00,000 की बात होती तो वो छोड़ भी देते, जैसा मुझे कहा है। 1,00,000-2,00,000 की बात होती तो वो छोड़ भी देते। यहाँ पे करोड़ों की बात है। और यहाँ तक ये भी सूचना आई है कि उन्होंने जो काम करके दिए सत्र 2017 से 20 का, उनका भी पैसा अभी तक वो नहीं दिया है। तो कैसे वो छोड़ने वाले हैं? तो अंततः उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, तो वो कोर्ट का सहारा ले करके अपना जो है ना वो न्याय मांग रहा है। और यूनिवर्सिटी को एविडेंस देने में यहाँ पे महीनों लग रहे हैं और तारीख पे तारीख मांग रहा है यूनिवर्सिटी वाले। और छात्रों को बलगला दिया जाता है कि हाँ ये मुकदमा दर्ज कराते हैं, इसके ऊपर फर्जीवाड़ा के मुकदमा दर्ज कराते हैं या क्रिमिनल केस दर्ज करवा देते हैं। किस पर? तो डेटा सेंटर पर। दरअसल डेटा सेंटर की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे गलती है तो सभी के सभी गलती यूनिवर्सिटी प्रशासनों की है। वो अपने ओर से जो होता है ना, जहां जाते हैं ना वहां अपना जो बिजनेस है ना वो लेकर के चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जिस हिसाब से जो पुराने वाला डेटा एजेंसी काम करती थी उस हिसाब से नए वाला डेटा एजेंसी नहीं काम करेगी और उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, 2 दिन पहले PG न्यू एडमिशन वाले छात्र छात्राओं के सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होने का सूचना आ गया है और एक PDF फाइल डाउनलोड अपलोड हो रहा है। क्या पे? साइट पे एक यूनिवर्सिटी में लाखों विद्यार्थी एडमिशन लिए हैं और एक काम एक दिन में होगा तो वो कैसे संभव हो पाएगा?
जबकि पुराने वाले जो एजेंसी थी वो पूरा का पूरा लिस्ट एक बार में जारी कर देता था। उनके पास एक्सपीरियंस है, बोलने का तरीका है, सही है, तो वो सही है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ओर से ही गलती की गई है, न कि डेटा विभाग की ओर से। और हम लोग को अगर यूनिवर्सिटी को बचाना है तो आगे बढ़ना होगा। अब देखिए, अब बिना आंदोलन के कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जब तक यूनिवर्सिटी प्रशासन डेटा विभाग को पैसा नहीं देगी तब तक आप लोगों के रिजल्ट जारी नहीं होंगे। और एग्जाम्स को लेकर के नई एजेंसी क्या करती है नहीं करती, तो उनके पास अगर डेटा रहेगी तब ना वो एग्जाम से लेंगे, और नहीं डेटा रहेंगे तो कैसे वो एग्जाम से लेंगे। पूरा का पूरा जिम्मेवारी किस पर है, तो अब यूनिवर्सिटी पर है कि डेटा सेंटर को कैसे मनाए और उस हिसाब से काम को शुरू करें। अब आंदोलन की शुरुआत आप लोग कह रहे हैं करने के लिए, तो बहुत जल्द डेट अनाउंस किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।